हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान फॉर्मेट फॉर बीएड स्टूडेंट्स। अगर आप बीएड स्टूडेंट हैं तो आपको लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लेसन प्लान फाइल से। तो यस गाइज, मैं खुद एक बीएड स्टूडेंट हूँ। मैं राजस्थान से राव बीएड कॉलेज से अपने बीएड कर रही हूँ और उसी की दैनिक पाठ योजना की फाइल है मेरी, जिसके अंदर मुझे सारे लेसन प्लान्स बनाने हैं। तो इसी में से मैं एक लेसन प्लान का फॉर्मेट आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स सी। सो लेसन प्लान का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले ऊपर सेंटर में लिखा होता है दैनिक पाठ योजना। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं या आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, दोनों को ही सेम इस तरीके की फाइल आपके कॉलेज से मिलती है, जिसके लिए वो अलग से चार्ज करते हैं। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो हो सकता है वो कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं लेते, बट मेरा प्राइवेट कॉलेज है तो मैंने इनके लिए पे किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दैनिक पाठ योजना लिखी होती है, उसके नीचे दिनांक, देन विद्यालय का नाम, संबंध इकाई, आप जिस भी चैप्टर का लेसन प्लान बना रहे हैं वो किस पर्टिकुलर यूनिट का भाग है, आपको वो यहाँ पे लिखना होता है कि यूनिट 1 से आप टॉपिक ले रहे हैं, यूनिट 2 से ले रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके नीचे पाठ क्रमांक आपको लिखना है और फिर आप कौन सा प्रकरण पढ़ाने वाले हैं जिसका आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आपका आएगा कक्षा और कालांश, कौन सा पीरियड है। समय में आपको प्रॉपर यहाँ पे लिखना होता है कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक आपका रहेगा, और उसके बाद ओवरऑल कितने मिनट का आपका पूरा पीरियड है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। आप जिस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं हिंदी के लेसन प्लान्स बना रही हूँ और मान लीजिए मैं सर्वनाम प्रकरण का लेसन प्लान बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हिंदी ब्रैकेट में व्याकरण और यहाँ पे आ जाएगा सर्वनाम। उसके बाद उस पाठ में कुल कितनी संख्या है। चलिए, अब ये तो मैंने एक व्याकरण का टॉपिक लिया। अगर आप पाठ्य पुस्तक से कोई टॉपिक उठाते हैं तो उस पाठ्य पुस्तक के कितने टोटल पेजेस हैं तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको उद्देश्यों के लिए पूरा एक सिंगल पेज मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे, तो यस गाइस, बीएड में आपको प्रॉपर जो हमारे 6 उद्देश्य होते हैं शिक्षण के वो आपको लिखने पड़ेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य से लेकर अभिवृत्ति उद्देश्य तक जो हमारे 6 उद्देश्य होते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के पीछे, आपको वो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखने होंगे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरीके से। जस्ट अ मिनट, देखिए इस तरीके से आपको प्रॉपर पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, ज्ञानोपयोगी उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, अभिरुचि उद्देश्य और अभिवृत्ति उद्देश्य। इस तरीके से आपको पूरा यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पे लिखना है सहायक सामग्री, यानी कि आप किस किस टीएलएम का यूज़ करने वाले हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पॉइंट्स में थोड़ा सा स्पेस इन्होंने कम दिया है बट इट्स ओके। देन नेक्स्ट है आप किस शिक्षण विधि का यूज़ करके इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पूर्व ज्ञान आपको एक सिंगल लाइन में यहाँ पे लिखना होगा। प्रस्तावना, यानी कि पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए जो हम प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको एक टेबल बनानी होगी। किस तरीके की टेबल बनती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके की आपकी टेबल बनती है, जिसमें पहले क्रमांक संख्या, देन सेंटर में छात्र अध्यापिका कथन और लास्ट में संभावित उत्तर। उसके बाद आपका आएगा उद्देश्य कथन, जिसमें आप टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे, एंड देन हमारा प्रस्तुतिकरण, जिसमें सबसे पहले है शिक्षण बिंदु, देन नेक्स्ट है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शाम पठ्य कार्य या फिर सहायक सामग्री। आपका जितना भी ब्लैक बोर्ड वर्क रहेगा वो आप यहाँ पे करेंगे। देखिए सेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको टेबल बनाया हुआ है, कॉलम किया हुआ है, और जैसे ही आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है, एक शिक्षण बिंदु खत्म होता है, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन बनाने के लिए मार्जिन दिया है। देन नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और फिर हम इस तरीके से लाइन करके उसका पार्टीशन देंगे। अब आप अगर पूछेंगे कि मूल्यांकन प्रश्न कहाँ है, तो आप एक टॉपिक पढ़ाने के बाद उसका मूल्यांकन प्रश्न उसके साथ ही लिखेंगे। ये सारे लेसन प्लान्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो डोंट वरी। यहाँ पे आपको पूरा एक पेज यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के लिए मिलता है। एंड नेक्स्ट भी यहाँ पे देखिए बीएड में बहुत ही बड़ा लेसन प्लान इन्होंने दिया है। पूरे 3 पन्ने तो इन्होंने सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे भी ये इतना। लास्ट में इन्होंने स्पेशली पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न के लिए स्पेस दिया है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग
पुनरावृत्ति के लिए बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और लास्ट में गृह कार्य आपको लिखना होता है। सो ये है हमारे बीएड का लेसन प्लान फॉर्मेट। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ यस, डू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड यस, मैंने बहुत सारे लेसन प्लान्स बनाए हैं जो मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइज।